Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. Hopefully you are following all the important lectures on the topic of functions, जो कि important topic है आपके इंडिया रिटन एग्जाम के लिए। अब तक जो हमने functions के concepts cover कर चुके हैं वो है definition of function and very important the types of relation which are called to be function. Then we studied about the domain and range of functions. We talked about the different important functions like the greatest integer functions and so on. Now, in this session, we are studying about the composition of functions and inverse of a function. And yes, definitely we going to solve the NDA previous year's question. ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. व्हाट डज इट मीन? इसका यहाँ पे आपको सिर्फ डेफिनेशन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दो फंक्शन को कैसे कंपोज किया जा सकता है. व्हाट्स अ क्राइटेरिया टू कंपोज टू फंक्शंस. अगर उतना आपको समझ में आता है देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ गिवन फंक्शंस. अंडरस्टैंड करो कि एक दो फंक्शन को कंपोज करने के लिए क्या क्राइटेरिया है. समझो वी हैव थ्री सेट्स a b and c which are non-empty sets and we have a function f defined from a to b and we have another function which is defined from b to c. देखो यहाँ पे क्या कनेक्शन दिख रहा. b अपना जो फंक्शन f है वो उसका कोडोमेन है b और ये कोडोमेन एज अ डोमेन बन चुका है g का भी. समझ में आ रही ना बात. तो g डिफाइंड है b to c. Then the composite of the function f and g we denote it as GOF. GOF. What is this? It's the composition of f and g. f and g का एक composition है जो कि डिफाइंड रहता है a to c. अभी ये कैसे भला देखो बताती हूँ. समझो मैं वेन डायग्राम ले लेती हूँ. यहाँ पे तीन सेट्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तीन ओवल से a b c. यहाँ पे सिचुएशन कैसा आपको दिख रहा. ये जो रूल है ये a to b डिफाइंड है और जो रूल g है वो b to c डिफाइंड है. तो यहाँ पे कौन सा रूल डिफाइन हो रहा है. गॉफ जो कि डिफाइंड हो रहा है a to c. जो कि कैसे डिफाइंड हो रहा है a to c. अभी इसका मतलब मैं बताती हूँ. गॉफ का मतलब होता है g at f at x. मतलब क्या हो रहा. यहाँ पे पहले तो जो x है ये x आ रहा यहाँ से. कहाँ से. डोमेन सेट a से. ये किसका डोमेन है a. a इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन f. तो x आ रहा a से तो f of x कहाँ पे आएगा. यहाँ पे आएगा b के सेट में आएगा f of x. अभी ये बन जा रहा इनपुट फॉर फंक्शन g और इसका आउटपुट आ रहा है g at f of x. तो इसीलिए यहाँ पे हमें मिल चुका ना. यहाँ पे हमें क्या मिला. g of f of x मिला. g at f of x बोलो या तो g of f of x बोलो. यहाँ पे कैसे मिला और ये कहाँ से कहाँ डिफाइंड है. यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हुआ. समझ में आ रही है क्या स्टोरी आपको. गॉफ की स्टोरी क्या है. गॉफ इज डिफाइंड फ्रॉम a to c. ठीक है. गॉफ इज डिफाइंड फ्रॉम a to c and it is given by, can you understand this, गॉफ at x is equals to g at f of x for all x belongs to a. ये है डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. तो ये तो वेन डायग्राम वाइज डेफिनेशन हो गया. अभी रियल में अगर जो क्वेश्चंस आते हैं आपके इंडिया में वो किस टाइप के आते हैं उसको कैसे टैकल करना मैं उसका एक झलक दिखला देती हूँ यहाँ पे आपको. समझो मेरे पास एक फंक्शन गिवन है. एक फंक्शन ले लेते हैं हम. लेट अस erase off this Venn diagram. Suppose we have a function f of x which is equals to x square and we have a function g of x which is equal to x minus 2. ठीक है. और यहाँ पे फंक्शन f r to r डिफाइन है और फंक्शन g भी r to r डिफाइंड है. ठीक है. तो अभी मैंने आपको बोला है कि फाइंड आउट गॉफ. तो आप कैसे फाइंड करोगे. इट विल बी g at f at x. तो इसका मतलब होता है g at f of x. इसका मतलब क्या होता है. g फंक्शन का इनपुट कौन. f of x. अभी g फंक्शन क्या है ये चीज है. इसमें इनपुट कौन रहता है भला. x रहता है. बट ये निकाल के हमें क्या करना अभी fx को जगह देना. तो हम क्या करेंगे g में fx को जगह देंगे तो ये बन जाएगा fx minus 2. बट fx तो खुद एक फंक्शन है ना. तो ये हो गया x square minus 2. तो ये हो गया हमारा कौन. ये हो गया हमारा गॉफ फंक्शन. ये हो गया गॉफ फंक्शन x square minus 2. समझ में आया. दिस इज द सिंपल प्रोसेस to follow to find the composition of two functions. अभी यहाँ पे आपको कुछ important चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है और समझनी भी है उन्हें. ठीक है. तो one by one we would talk about that which would be directly helpful in your exam for the problem solving. तो देखते हैं. पहला सबसे important point आपको दिमाग में रखना है वो ये चीज की गॉफ is defined from a to c. ये कैसे आया मैंने आपको अभी समझाया. f जो फंक्शन है a to b डिफाइन रहता और g जो फंक्शन है वो b to c डिफाइन रहता. तो तब जाके जो गॉफ रहता है इट विल बी डिफाइंड फ्रॉम दिस a to c. a to c डिफाइंड रहता है. अगर मैं आपको बोलूं
फॉग डिफाइन करो तो वो कैसे डिफाइन करोगे आप, सी टू ए फॉग, क्योंकि फॉग का डेफिनेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे याद रखो, मैं फॉग क्यों बोल रही हूँ, एफ एट जी, तो ये हो गया एफ एट जी एक्स होता है ना, तो यहाँ पे भी स्टोरी कैसे रहेगी, जी एक्स कौन, इनपुट फॉर एफ एक्स, बट जी एक्स का इनपुट कौन, बी है, जी एक्स का इनपुट कौन है, बी है, तो जी में एक्स जो पुट करोगे वो उसका जो आएगा जी एक्स और सी में आएगा, ठीक है, उसका जो जी एक्स आएगा वो सी में आएगा, बट एफ एट यहाँ पे ये सी, ये कहाँ पे जाने वाला है, ये ए को जाने वाला है इसका आउटपुट, तो इसीलिए सी टू ए डिफाइंड है, ये समझ में आ रहा है, अभी आपको पिक्चर क्लियर रहेगी अभी, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेकेंड पॉइंट अपना वही है, अगर हमारा गॉफ ए टू सी है तो फॉग कहाँ से रहेगा, सी टू ए रहेगा, क्लियर है बात। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, if golf exists then range of f is a subset of domain of g, ये क्या बात है भला, कैसे समझेंगे इसको, वो बोल रहा है कि अगर कंपोजिशन एग्जिस्ट रहता है तो ये जो फंक्शन का रेंज है, f फंक्शन का रेंज, ये क्या बन जाता, ये रहता है एक्चुअली सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, इसको अच्छे से समझो, देखो हमारे पास है ये स्ट्रक्चर, हमें पता है यहाँ पे a मैप कर रहा है a टू b, ठीक है, और g मैप कर रहा है b टू c, तो हमें क्या पता चला कि ये जो गॉफ मैप कहाँ से करता है, ए टू सी मैप करता। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, रेंज ऑफ एफ कौन, दिस इज, ये रेंज किसके अंदर आएगी, बी के अंदर आएगी, तो रेंज ऑफ एफ जो रहेगी दिस इज सबसेट ऑफ बी, ये तो सही तो बोल रहा है फिर, विच इज द सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ जी, क्योंकि डोमेन ऑफ जी कौन है, बी है, तो वही बात हो गई ना, तब जाके तो एक कनेक्शन एग्जिस्ट रहेगा, गॉफ मतलब ये कैसे हो रहा है, जी एट एफ ऑफ एक्स हो रहा, तो हम लोग जो इनपुट x दे रहे वो f में दे रहे, बट एफ एक्स आउटपुट आ रहा वो आता b के अंदर, तो ये b बन जाता है इनपुट फॉर g, समझ में आ रहा है, तो ये इसीलिए ये जो रेंज ऑफ f है, f की जो रेंज है, f की रेंज b के अंदर आती, तो रेंज ऑफ f हम बोलेंगे सबसेट ऑफ b, और b कौन है, डोमेन ऑफ g, इसीलिए रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g रहता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर पढ़ के आपको नहीं समझ में आता है इसे डायग्राम बना के समझो, एग्जाम में भी ऐसा कुछ पॉइंट आएगा तो इसे डायग्राम बना के समझो, यू कैन इजीली कनेक्ट द नॉलेज, ठीक है, क्लियर है बात। और एक अगला पॉइंट हम देखते हैं अभी, सिमिलरली जब हम बोलेंगे कि फॉग एग्जिस्ट है तो ये किस तरह से होगा भला, रेंज ऑफ जी कौन हो जाएगा, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ लिया ना गॉफ है ए टू सी, तो ये रेंज ऑफ, यहाँ पे ये चीज में क्या हो रहा है, रेंज ऑफ एफ क्या रहेगी, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी रहेगी, क्लियर है स्टोरी, और यहाँ पे इसमें क्या चेंज होगा, रेंज ऑफ जी, क्योंकि यहाँ पे जी अंदर है, रेंज ऑफ जी कौन रहेगी, सबसेट ऑफ दी डोमेन ऑफ एफ, वही तो दो पॉइंट्स में यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो अगला पॉइंट अपना, द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज नॉट कम्यूटेटिव, रिमेंबर आप एग्जाम्पल भी देख के सॉल्व कर सकते हो, फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ, ये आपको प्रूव करना है तो मैं अभी प्रूव करके बताती हूँ, हमने एक एग्जाम्पल लिया था ना, वही एग्जाम्पल से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, मैंने आपको एफ और जी लिया था, वो एग्जाम्पल से आप क्या करो, फॉग और गॉफ दोनों निकल, देखो इक्वल टू, दे वोंट बी इक्वल टू, they is not commutative, for some function might they come but it's not but true for all the function, इसलिए हमने बोल चुके हैं इसको, the composition of functions is not commutative, so means fog is not equal to gauge। और एक important point है कि associative law जो होता है ये true है composition में, इसका मतलब अगर हमारे पास तीन functions है तो हम fog at h equal to f at goh लिख सकते हैं, composition is एसोसिएटिव इन नेचर, ठीक है, बहुत ही क्लियर कट है ये पॉइंट। अभी देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द बाइजेक्शन, बाइजेक्शन आपको पता है ना, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है, तो अभी अगर मैं कंपोजिशन बनाऊंगी दो बाइजेक्टिव फंक्शन का, दो बाइजेक्शन का मतलब दो बाइजेक्टिव फंक्शन का, तो उसका भी मुझे जो आंसर आएगा वो कंपोजिट फंक्शन भी क्या रहेगा, बाइजेक्शन रहेगा, ऑफकोर्स सी बात है ना, अगर आपके पास है f is defined from a to b, okay, and g is defined from b to c, both are bijective, अगर ये चीज आपके पास है, नोट है, तो इसमें बाइजेक्टिव है मतलब क्या हुआ, b is क्या हो गया, रेंज ऑफ f हो गया, और यहाँ पे रेंज ऑफ f क्या हो गया, ये डोमेन हो गया है g का, और c क्या हो गया, रेंज ऑफ, c is the range of the composite function गॉफ, है ना, तो क्लियरली स्ट्रक्चर दिख के आ रहा है कि f बाइजेक्टिव है, g बाइजेक्टिव, तो ये अपना जो गॉफ आने वाला है वो भी बाइजेक्टिव ही रहेगा,
क्लियर है? तो कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शन इज ऑलवेज बाइजेक्शन, रिमेंबर दिस पॉइंट इन योर माइंड। और एक बात यहाँ पे ध्यान में रखो, द कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विद द आइडेंटिटी फंक्शन अगर हम करते, मतलब अगर देखो ये पॉइंट समझा रही हूँ यहाँ पे, अगर हम कोई फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी से लेते, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है आपको पता है ना? आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है पहले ये बता दो, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? इट इज लाइक आई एट एक्स इज डिफाइंड एज एक्स ओनली। आइडेंटिटी फंक्शन को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई एट एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब इसका इनपुट y इक्वल टू एक्स वाला फंक्शन है ना, वो अपना आइडेंटिटी फंक्शन है, तो हम लोग उसको i से डिनोट कर सकते हैं। अगर मैं कोई फंक्शन f को i के साथ कंपोजिट करती हूँ, इधर i हम स्मॉल नहीं लेते, क्यों पता? i इज स्टैंडिंग फॉर आयोटा ना इन मैथमेटिक्स, तो हम लोग ना इसको i कैपिटल से रिप्रेजेंट करते, ठीक है? तो f कंपोजिट i, ओके, और i कंपोजिट f, ये दोनों वे से कंपोजिशन ये फंक्शन f ही देगा, बिकॉज i इज व्हाट? Identity function. So that is what this point is saying you. The composition of any function with the identity function is the function itself. है ही तो identity function है ना, तो function ही देगा, वही देगा रिटर्न। जैसे कि 1 into any number is number itself, तो वही बात होगी यहाँ पे भी। क्लियर है स्ट्रक्चर? अभी आते हैं इम्पोर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन। कंपोजिशन क्लियर है ना आप सबको? देखो अभी इन्वर्टिबल फंक्शन समझते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल मतलब ऐसा फंक्शन जो जिसका इनवर्स एग्जिस्ट हो, उसको हम बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। क्लियर है मैं जो बोल रही हूँ आपको? इन्वर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स हम निकाल सकते, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट होता, वो फंक्शन बन जाता इन्वर्टिबल। अभी इसको प्रॉपरली डिफाइन करते हैं हम कि f इज फ्रॉम a टू b, b 1 1 एंड ऑन टू मैप। मैप मतलब फंक्शन, पता है ना मतलब क्या उसका हुआ? बाइजेक्टिव मैपिंग। जब भी हमारे पास एक फंक्शन f है जो कि बाइजेक्टिव है, देन द मैपिंग f इनवर्स इज डिफाइंड फ्रॉम b टू a। अच्छे से देखो, f था डिफाइंड a टू b, मतलब a था उसका डोमेन, b था उसका रेंज। रेंज क्यों बोल रही हूँ मैं b को? बिकॉज ये ऑन टू मैप है, 1 1 ऑन टू मैप है, तो b इसका रेंज हो गया। तो जब f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, तो f इनवर्स कैसे डिफाइन होता? b टू a। रेंज और डोमेन स्वाइप हो जा रहे, देखो रिवर्स हो जा रहा ना, which associates to each element of B belong to B, the domain, the element A belong to A, such that f at A is equals to B. F at A is equals to B is called the inverse mapping of the mapping F to F from A to B. क्लियर है? इनवर्स मैपिंग का डेफिनेशन सिंपल सा है, एक बार रिवाइज कर लेते। अगर f है डिफाइंड फ्रॉम A to B, बाइजेक्टिव है ये, बाइजेक्टिव इसका मतलब हो गया f11 हो गया एंड ऑन टू मैप हो गया। ऑन टू मैप हो गया मतलब हमें नेक्स्ट लाइन दिमाग में आनी चाहिए कि इसका जो कोडोमेन है b बन गया रेंज, रेंज ऑफ f, ठीक है? तो इस केसेस में जो f इनवर्स रहेगा वो रिवर्स में डिफाइन होगा, इसका जो b रहेगा वो डोमेन बनेगा, ये डोमेन बनेगा b, और a बन जाएगा रेंज, ठीक है? दिस विल बी define f inverse from b to a as such that f at a is equals to b a। समझते हो ना आप? मतलब यहाँ पे a कहाँ से आया? डोमेन सेट से, और ये b कौन है? ये बिलोंग करता है अपना रेंज सेट से। तो हम लिखते हैं ना इमेज ऑफ a अंडर f इज b, इमेज ऑफ a अंडर f इज b, मतलब a क्या हो गया? प्री इमेज ऑफ b। तो इसको ये नोटेशन को हम बोलते हैं इनवर्स में लिखना। अगर A का इमेज B है तो B का प्री इमेज कौन है भला? A है। दूसरी भाषा में बोलूं तो A का इमेज B बनता जब रूल F अप्लाई हो रहा, बट अगर रूल F इनवर्स अप्लाई होता तो उल्टा हो जाता। क्या उल्टा होता? B का इमेज A बनता। समझ में आ रही है बात? सिंपल सी चीज है यहाँ पे इन्वर्टिबल फंक्शन की। तो यहाँ पे ये पॉइंट अभी ध्यान में करो, ये मैंने आपको पढ़ाया अभी। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि does F is invertible then F must be 1 1 and on 2 and conversely। ये बात ध्यान में रखो, बोथ वे इट इज ट्रू। जब भी आप बोल रहे हो कि F ना क्या है? 1 1 है एंड ऑन 2 है, जब भी बोल रहे हो तो हम लोग हमेशा ये फंक्शन को इन्वर्टिबल करके नाम लगा सकते हैं। हर एक बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता? इन्वर्टिबल होता, और वाइस वर्सा, मतलब एवरी इन्वर्टिबल फंक्शन हैज टू बी बाइजेक्टिव। समझ में आ रहा है? अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल होना, इन्वर्टिबल है तो भी बाइजेक्टिव ही होना, वो कोई और नहीं हो सकता। दैट इज इफ f is 1 1 and on 2 then f must be invertible. This fact significantly helps for proving a function f to be invertible by showing that f is 1 1 and on 2। तो एक फंक्शन को इन्वर्टिबल शो करना मतलब ही क्या करना पड़ेगा आपको? फिर अभी से
उसको 1 1 ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्स तभी एग्जिस्ट होता है जब वो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब बाइजेक्टिव है, because every bijective function is invertible and every invertible function has to be bijective। क्लियर है बात यहाँ पे? अभी इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें दिमाग में रखने हैं ताकि हम एग्जाम में सॉल्यूशंस फास्ट कर सके। Until unless you know some facts about the concepts that you are studying, the easier way you cannot discover. To discover the easy approach to a problem, you must know the important things about the concept that you are learning। हमने पढ़ा कंपोजिशन का कंसेप्ट और उसके रिलेटेड पॉइंट्स हमने दिमाग में समझ लिए। इन्वर्टिबल का फंक्शन पढ़ा भी, उसके रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में अभी मतलब दे हैव टू बी ब्लोन इन योर माइंड वंस यू रीड देम, इट इज टू बी अंडरस्टूड टू यू वंस यू रीड देम। तो हाउ, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, समझ में आ रहा है कि द इनवर्स ऑफ द बाइजेक्शन इज यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है, अगर एक फंक्शन है एफ ए टू बी डिफाइंड जो कि बाइजेक्टिव है, तो हमने क्या बोला, इसका एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, बी टू ए। तो ये जो इनवर्स फंक्शन आता है ये अकेला एक ही रहता, कभी भी ऐसे दो फंक्शन इनवर्स करके नहीं आते। एक फंक्शन इन्वर्टिबल है उसका इनवर्स एक ही रहता, तो उसी का मतलब है कि इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज यूनिक। द इनवर्स ऑफ द बाइजेक्शन इज ऑलवेज also a bijection। What is this point? Can you understand this point? What is the second point is saying? The inverse of bijection is also bijection। The inverse of bijection is also bijection। इसका मतलब f अगर बाइजेक्टिव है तो f इनवर्स भी कौन है भला, ये भी बाइजेक्टिव ही होगा। ये कुछ नया टाइप का फंक्शन नहीं बनने वाला। हमने f इनवर्स कभी एग्जिस्ट होता है बोला, जब वो बाइजेक्टिव है। अगर f इनवर्स मिला बंदा तो वो भी f इनवर्स क्या रहना, बाइजेक्टिव ही रहना, और बाइजेक्टिव ही रहेगा वो, कोई और होने के चांसेस नहीं है। अभी अगला पॉइंट देख लो, ये बढ़िया पॉइंट है। f is defined from a to b is bijection and g is defined from b to a is inverse of f। समझो इस बात को, ये आपको समझ में आ रही है ना पढ़ के ही। f क्या था, बाइजेक्शन था, और एक फंक्शन g हमने यहाँ पे बोला, ये क्या है बोला हमने, इनवर्स ऑफ f बोला, मतलब g इज इक्वल टू f इनवर्स हमने बोला। देन f का अगर हम लोग g के साथ कंपोजिट करेंगे तो हमें मिलेगा आइडेंटिटी फंक्शन विद द डोमेन एज b, क्योंकि इसका ये यहाँ ये f एट g कैसे होता है, देखो f एट gx होता, समझ में आ रहा है। इसका gx का जो डोमेन है ना वो b से आता है ना, तो इसीलिए इसका ib बनेगा, ib आइडेंटिटी फंक्शन। ये जो आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा इसका डोमेन रहेगा b, और जब गॉफ डिफाइन करेगा उसका डोमेन क्या रहेगा a, क्योंकि गॉफ कहाँ से कहाँ डिफाइंड है आपको पता है ना, गॉफ कैसे डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड फ्रॉम a टू c, तो इसका डोमेन रहेगा, इसलिए आइडेंटिटी फंक्शन विद द डोमेन a रहेगा। सिंपल सी चीज है ये अगर आपको याद नहीं रहता तो तभी के तभी पेपर पे यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ f का, g का, राइट। उन्होंने बोला f एक फंक्शन है जो कि बाइजेक्टिव है, g उसका इनवर्स है, तो फॉग और गॉफ ये दोनों भी आइडेंटिटी फंक्शन रहेंगे। समझते हो क्या, नहीं समझते हो तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, वो उसका मतलब क्या हो रहा है। फॉग और गॉफ ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है, उनका कंपोजिशन क्या रहेगा, आइडेंटिटी रहेगा, इतना समझ लो। जब आप फॉक करते हो जी का जो डोमेन रहेगा वो आएगा आइडेंटिटी फंक्शन के लिए, जब गॉफ करते हो तो एफ का जो डोमेन रहेगा वो आएगा, दैट इज आई बन जाएगा वो। क्लियर है बात, ठीक है। और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर आपके पास एफ है, जी है जो कि दो बाइजेक्शंस हैं, और गॉफ है जो कि डिफाइंड है ए टू सी, तो ये गॉफ का इनवर्स, अभी गॉफ का मतलब एक कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स आप ये फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ये एक फॉर्मूला है, ओके। ये फॉर्मूला को हम लोग प्रूव कर सकते हैं चाहे तो एफ एंड जी लेके, इफ यू वांट टू प्रूव यू कैन प्रूव इट योरसेल्फ, जस्ट रैंडमली टेक एफ एंड जी फंक्शंस व्हिच आर बोथ बाइजेक्टिव फंक्शंस। पहली बात तो बाइजेक्टिव रहना जरूरी है, विदाउट बाइजेक्शन वी कांट प्रोसीड फॉर इनवर्स, राइट। तो आपको दो बाइजेक्टिव फंक्शन लेके क्या करना है, गॉफ का इनवर्स निकालना है, गॉफ का इनवर्स निकालो, जो आएगा वही सेम टू सेम आएगा एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स के लिए। मतलब ये जो क्या बोलते हैं, ये जो इनवर्स ऑपरेटर है, ये इनवर्स ऑपरेटर कैसे ऑपरेट हो रहा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑपरेट होता है, मतलब एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स होता। अगर ये इस तरह से होता है एफ ओ जी एट इनवर्स, तो ये कैसे रहता है, फिर ये राइट टू लेफ्ट ऑपरेट होना, मतलब जी इनवर्स कंपोजिट एफ इनवर्स। तो ये डेफिनेशन आपको समझनी है। क्लियर है बात, ये इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट में, यहाँ ये पॉइंट्स में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे।
और एक बात जो रिपीटेटिव है, माइट भी आपके लिए सुनो, f इज फ्रॉम a to b इन्वर्टिबल, मतलब क्या, f इन्वर्टिबल है मतलब f बाइजेक्टिव है, देन इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f। ये समझ रहे हो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो बताती हूँ। f फ्रॉम a to b क्या है, इन्वर्टिबल है, मतलब f इनवर्स एग्जिस्ट। तो f इनवर्स क्या है भला, इट इज डिफाइंड फ्रॉम b to a। अगर मैं फिर से और एक बार इनवर्स निकालू तो ये फिर से a to b डिफाइंड रहेगा, और ये होगा कौन बंदा, ये कौन बंदा होगा, f इनवर्स का इनवर्स कौन बंदा होगा, अपना f बंदा ही रहेगा वो। तो वही वो बताना चाहता है, अगर एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, उसका इनवर्स का उसका इनवर्स क्या रहेगा, f ही रहेगा। तो f इनवर्स दो बार निकालो, इवन टाइम निकालो f मिलेगा, ऑड टाइम निकालो इनवर्स को f इनवर्स मिलेगा, फिर से इवन टाइम में निकालो, चौथी बार जाओ f मिलेगा, पांचवी बार जाओ f इनवर्स, छठी बार जाओ। समझ में आ रहा है, इवन में क्या हो रहा, इवन में आपको मिल रहा, इवन में आपको क्या मिल रहा, फिर से फंक्शन मिल रहा, ऑड में क्या मिल रहा, f इनवर्स मिल रहा। बस इतना शॉर्टकट याद में दिमाग में रख लो, आपको समझ में आ जाना चाहिए, जब भी हमें क्वेश्चन मिलेगा हम करेंगे, ठीक है। देखते हैं अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो समटाइम्स ऐसे पॉसिबल है, वो कौन क्यों पॉसिबल है वो भी बताती हूँ, कहाँ पे पॉसिबल है वो भी बताती हूँ। समटाइम्स इट्स पॉसिबल दैट f फ्रॉम a to b इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। हमें पता है कुछ फंक्शन ऐसे है जो 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, जो 1 1 है बट ऑन टू नहीं। सो इन सच केस f इज नॉट इन्वर्टिबल। फिर f इन्वर्टिबल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि वो ऑन टू नहीं है, हमें तो चाहिए बाइजेक्टिव। बट हम उसको इन्वर्टिबल बोल सकते हैं, बट कब, जब हम डिफाइन करेंगे f फ्रॉम a टू रेंज ऑफ f तक। मतलब हमने क्या किया, इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्ट करना, इसको क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्ट करना। हम क्या कर रहे हैं, उसका कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट, ये जो रेंज है ना, रेंज तक के उसको डिफाइन कर रहे, पूरे कोडोमेन पे नहीं डिफाइन कर रहे। f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू रेंज ऑफ f। तो ऐसे रहने से क्या होगा, क्योंकि ये ऑन टू नहीं था ना, मतलब उतना ही था कि कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। हमने अभी वो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल कर दी, हमने इसका कोडोमेन क्या लिया, रेंज ऑफ एफ ही लिया। तो इससे क्या हो गया, अभी ये 1 1 तो था ही, तो 1 1 है और ऑन टू भी हो गया, तो अभी ये क्या बन गया, इन्वर्टिबल बन गया, एंड इट्स इनवर्स कैन बी फाउंड। अभी इसका इनवर्स कैन बी फाइंड, वी कैन फाइंड इट, राइट। तो ये पॉइंट में थोड़ा सा और यहाँ पे स्ट्रेच करना चाहूंगी। वी नो द मेनी टू वन फंक्शन, सॉरी, वी नो द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। साइन एक्स की बात करते हैं, ठीक है। साइन एक्स जो है ना, ये कैसा है, देखो x इज इक्वल टू 0 पे भी क्या लेता, वो 0 लेता, साइन 0 इज 0। नॉट ओनली दैट, साइन ऑफ n पाई इज ऑल्सो 0, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग साइन एक्स फंक्शन को r टू r डिफाइन करेंगे, तो ये नॉट इन्वर्टिबल आएगा, क्योंकि ये 1 1 नहीं है, ठीक है। 1 1 भी नहीं है, ना ही ये ऑन टू है, ना ही ये 1 1 है, ना ही ये ऑन टू है, क्योंकि साइन एक्स का जो वैल्यू सेट है, ये क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लेता, -1 to 1 लेता। तो ये ना 1 1 है ना ऑन टू है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको साइन एक्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग इसका डोमेन दे सकते हैं -π/2 to π/2, और इसका रेंज हम लोग बना देते हैं क्लोज इंटरवल -1 to 1, तो ये बन जाएगा अपना इन्वर्टिबल, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन को इन्वर्टिबल के तौर पे बता सकते हैं, जब हम लोग के पास वो स्कोप रहेगा कि वी कैन डिफाइन द फंक्शन f फ्रॉम रेंज ऑफ f, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। और लास्ट वाला पॉइंट देख लो, f फ्रॉम a to b एंड g फ्रॉम b to a आर टू फंक्शंस सच दैट gov इज इक्वल टू i, ये मैंने बता दिया कैसे आता, fog इज इक्वल टू ib, देन हम f एंड g को क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ ईच अदर बोलेंगे, क्योंकि इनका कंपोजिशन क्या आ रहा है, आइडेंटिटी। जब कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस आइडेंटिटी आता है, तो वो दो फंक्शन क्या रहेंगे, एक दूसरे के इनवर्स रहेंगे ना, तभी तो आएगा। क्योंकि हमने अभी ये पढ़ा ना, एफ ऑफ एफ कंपोजिट एफ इनवर्स भी आए रहता, ओके, एफ इनवर्स कंपोजिट एफ भी आए रहता। अगर इस तरह से सिचुएशन है, आपको एफ डिफाइंड ए टू बी, जी डिफाइंड है बी टू ए, तो ये जी क्या हो गया, जी तो एफ इनवर्स ही हो गया ना फिर, राइट। तो ये जी की जगह पे यहाँ पे एफ इनवर्स को इमेजिन करो, तो ये आप पॉइंट आपको दिमाग में आ रहा, एफ कंपोजिट एफ इनवर्स और एफ इनवर्स कंपोजिट एफ, ये दोनों का क्या रहता, कंपोजिशन आइडेंटिटी ही रहता। क्लियर है बात। तो हमने ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड द invertible functions have covered. Now it's time for us to solve previous year's questions, through which you will understand, what kind of questions were coming on this particular topic previously in the NDA.
एंड व्हाट सिमिलर काइंड यू कैन एक्सपेक्ट इन योर अपकमिंग एनडीए अटेम्प्ट। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन जो कि है 2006 से एनडीए 1 से। गिवन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, देन व्हाट इज एफ कंपोजिट जी एट एक्स। What they asked you to find f composite g at x। ये कैसे हम फाइंड करेंगे f composite g of x से, मतलब f का इनपुट कौन रहेगा भला, इनपुट रहेगा gx। अभी देखो हमारे पास gx एक फंक्शन के तौर पे है और इसको हमें अभी जगह देनी है इनपुट एज अ फंक्शन fx का। तो हम क्या करेंगे f का जो फंक्शन है उसके x इनपुट की जगह पे हम देंगे gx इनपुट। तो ये बन जाएगा log ऑफ क्या है 1 प्लस जी एक्स का वैल्यू डाल दो यहाँ पे 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी डालना है 1 माइनस एक्स की वैल्यू डालनी है 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। तो ये है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने वैल्यू डाल ली है, ये बॉक्स ब्रैकेट कंप्लीट। अभी इसको करना है हमें सॉल्व। तो ये है लॉग ऑफ, न्यूमरेटर में देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन डिनोमिनेटर ना कट जा रहा, ठीक है, मैं नहीं लिख रही हूँ। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x, ये जो माइनस है ना ये दोनों को आएगा, ठीक है, जो न्यूमरेटर है दोनों टर्म को आएगा, तो ये माइनस एक्स क्यूब। अभी देखो इसका क्या होगा, ये जो हमें मिल रहा अभी दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ, देखो न्यूमरेटर जो है ये है x प्लस 1 दी होल क्यूब, चेक कर लो। और ये देख लो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस को बाहर लेना पड़ेगा। अगर ये टर्म का मैं यहाँ पे बता रही हूँ माइनस को बाहर लूंगी तो ये बनेगा एक्स क्यूब, फिर ये जो है 3x स्क्वायर निगेटिव बनेगा, फिर ये माइनस वाला प्लस बनेगा और ये +1 -1 बनेगा। और ये क्या बन जाता है, ये जो है ना ये बन जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख रही हूँ माइनस ऑफ x माइनस 1 दी क्यूब, इस तरह से बनेगा, है ना। तो हमने ले लिया अभी 3 को बाहर क्योंकि लॉग है ना यहाँ पे दोनों को अप्लाई हो रहा। देखो ये टर्म को मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करूंगी। सी हैव अ लुक, वी हैव गॉट दिस लॉग ऑफ x प्लस 1 का क्यूब अपॉन माइनस x माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। अभी इसको लॉग का पहले प्रॉपर्टी लगाओ, ये बन जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 1 टू द पावर 3 प्लस लॉग ऑफ माइनस, ये जो है ना माइनस, ये माइनस बाहर आया ना तो ये माइनस हम लोग ऐसे ही रखते हैं, माइनस एक्स माइनस 1 टू दी होल पावर क्या है 3 है। अभी देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, पावर रूल है ना लॉग का हमारे पास, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस 1। और यहाँ पे क्या कर लो, माइनस को अप्लाई कर दो और 3 को बाहर लेके आओ लॉग की प्रॉपर्टी से, तो ये 3 टाइम्स लॉग ऑफ माइनस अप्लाई कर लो, वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो ये क्या हो रहा, 3 कॉमन आया, फिर ये फिर से लॉग को कंपोज कर दो, x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स आ रहा। अभी ये फंक्शन तो फिर से हमें क्या मिला, यही मिला ना जो दे के रखा था, तो ये हमें 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स दिया, तो हमें आंसर मिल गया, फिर इट्स द ऑप्शन बी। देखते हैं अभी ये क्वेश्चन जो कि है 2006 एनडीए 2 से। f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r प्लस, f is defined from r to r plus and it is defined by the rule f of x is equals to 1 by 3 to the power x। ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका रेंज क्या होता है भला, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, हमने पढ़ के रखा है पहले लेक्चर में, पढ़ा है कि नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैटेगरी में, ठीक है। इसका रेंज तो r प्लस होता है और उसी ने उन्होंने दे के रखा कि कोडोमेन, मतलब ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट है। इसका इनवर्स क्या है, एफ इनवर्स, जो कि डिफाइंड रहता है r प्लस टू r तक, ठीक है। एफ इनवर्स एग्जिस्ट है और एफ इनवर्स हमें ढूंढने के लिए बोला है, देखो यहाँ पे। तो आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर अ गिवन फंक्शन, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता, एफ इनवर्स वाई। तो हमें करनी यही कोशिश है कि हमें अभी हमारा फंक्शन को एक्स इक्वल टू फॉर्म में लिखना। तो हमारे पास अभी ये है ना, हमारे पास है y इक्वल टू 1 बाई 3 टू द पावर x। इसको लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ y टू द बेस 1 बाई 3 इक्वल टू x, हो गया हमारे पास। x इज इक्वल टू क्या मिला हमें, लॉग ऑफ y टू द बेस 1 बाई 3, ये हो गया हमारा फंक्शन f इनवर्स y। बट f इनवर्स भी तो एक फंक्शन ही है ना, उसको हमें क्या करना है, x के फॉर्म में लिख के देना है। तो हम लोग जस्ट रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस y बाय x हियर, तो f इनवर्स x फंक्शन लिख दो, फिर ये क्या हो जाएगा, log ऑफ x टू द बेस 1 बाई 3, और वो देके रखा ऑप्शन सी में। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। f of x is defined to be 1 when x is rational number and it is 0 when x is irrational number, when x is an irrational number. So what is or are the values of
f composite f at root 3. f composite f at root 3 मतलब f of root 3. अभी इसको चेन से हम लोग एक चेन फॉर्म में हम लोग सॉल्व करेंगे. पहले देखो f ऑफ रूट 3 बनाओ. f ऑफ रूट 3 कौन है भला? f फंक्शन का रूट 3 इनपुट. रूट 3 क्या है? इरेशनल है. इरेशनल जब रहेगा तो f का आउटपुट क्या है? 0 है. तो ये आउटपुट हो गया 0. अभी ये आया f ऑफ 0. अभी 0 कौन? रेशनल. जब 0 रहेगा तो f क्या है? 1. तो ये आ गया 1. ठीक है, तो ये हमें कितने वैल्यूज मिले? सिर्फ 1 मिला. और कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं है. तो ऑप्शन बी है इसका चॉइस. ठीक है, बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. gx is defined which is defined for x belongs to r and f of x is defined to be 1 by sin x where x belongs to 0 to pi by 2 open interval. ठीक है, so what is gof at x? gof at x मतलब g of f of x है ना. तो g of f of x मतलब g फंक्शन में इनपुट कौन? fx. g फंक्शन क्या है? ये है. इसके अंदर इनपुट कौन है? x का जगह पे कौन इनपुट आएगा? fx इनपुट आएगा 1 बाय साइन x. इसको ही अच्छे से हम लोग लिखेंगे. बॉक्स ब्रैकेट को निकाल के राउंड ब्रैकेट के फॉर्म में भी लिख के दे दो. वही मतलब होता है. ऑप्शन क्या है इसका? डी है. ठीक है, फिर बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि 2008-2 से. g is defined from r to r which is a function and it is defined as g of x is equals to 2x plus 5. Now what they asked you g inverse x. g inverse x को निकालो. g इनवर्स x कैसे निकालते हैं? हमें पता है g ऑफ x अगर y है तो x इज इक्वल टू क्या है? g इनवर्स y है. तो इसको लेट कर लो. फिर लेट कर लो जो गिवन फंक्शन है y इक्वल टू लेट कर लो 2x प्लस 5. तो x इक्वल टू क्या लिखोगे? y माइनस 5/2 और यही हो गया हमारा f इनवर्स y. अभी क्या करना? आप सिर्फ रिप्लेस करना. रिप्लेस y बाय x. तो हमारा f इनवर्स x हम लिखने जा रहे हैं. इधर y को रिप्लेस करेंगे x से. तो ये लिखेंगे x माइनस 5/2. कहाँ पे देके रखा है? x माइनस 5/2 ऑप्शन ए में. बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 2010 से. f is given which is defined from r to r. g is also given defined from r to r. gx हमारे पास है यहाँ पे x plus 3 and fog at x क्या है? x plus 3 का स्क्वायर. Then what is the value of f of minus 3? क्या पूछा है? f of minus 3 पूछा है हमें. अभी f of minus 3 कैसे आएगा? देखो इसको अच्छे से दिमाग लगाना है आपको. यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है. ऐसे ही कंसेप्ट को टेस्ट करने वाले क्वेश्चंस आपके एनडीए में आते हैं. आपको ये इसका मतलब समझना होगा, रिकॉल करना होगा. f कंपोजिट g का मतलब होता है f का इनपुट कौन? इसीलिए मैं वही भाषा में पढ़ा रही हूँ आपको. f का इनपुट कौन? gx. अभी हमें इनपुट क्या देना? -3. मतलब वी पुट g of x is equals to -3 ना, to find out f of -3. समझ में आ रही है बात? तो gx इक्वल टू -3 मतलब अभी हमारे पास gx ये फंक्शन है. तो x प्लस 3 इक्वल टू -3 सॉल्व करो. x इक्वल टू -6 मिलता. x मिल गया मतलब हमारा काम हो गया. हमें क्या निकालना है? अभी f ऑफ -3 निकालना है ना. f ऑफ -3 निकालना है. हम लोग ये डेफिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी कर सकते हैं कि नहीं? तो हमें क्या मिलेगा? f कंपोजिट g एट x इज इक्वल टू f एट gx. ठीक है, तो हमने f एट -3 निकालना है जो कि हम लोग -3 जो है ना, -3 जो कि हम लोग ये -3 कहाँ पे पुट करेंगे? ये गिवन फंक्शन में पुट करेंगे. क्या आएगा फिर? 0 का स्क्वायर जो कि देगा 0. दैट इज द ऑप्शन बी. क्लियर है बात? देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा. f of x is equals to 2x plus 7 and gx is equals to x square plus 7 where x belongs to r. Then what are the values of x for which fog is 25? क्या देके रखा हमारे पास? fx देके रखा है जो कि है 2x plus 7 और हमारे पास है gx जो कि है x square plus 7. ठीक है, और हमें देके रखा है f composite g at x 25. तो इसको हमें सिर्फ सॉल्व करना है बस. f कंपोजिट g एट x मतलब f का इनपुट कौन? f का इनपुट कौन? g. इसको मैं लिखूंगी ऐसे. f का इनपुट कौन? g. तो f के फंक्शन में इनपुट x को हटाओ, gx को डालो. तो क्या बनेगा? 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7. ये है ना प्लस 7 ऐसे लिखना पड़ेगा फिर से क्योंकि हमने ये इनपुट को हटाया इससे, ये फंक्शन से. ठीक है, इक्वल टू 25. सॉल्व करो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला 2x स्क्वायर प्लस 14 प्लस 7
21 इक्वल टू 25 क्या दे रहा है हमें इक्वेशन 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर इक्वल टू 2 जो कि दे रहा है x इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 2, दैट इज द ऑप्शन सी। बढ़ते आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम 2010 टू एफ ऑफ एक्स है हमारे पास जो कि देखे रखा है 2/3x प्लस 3/2 where x belongs to set of real numbers, so what is f inverse x? तो निकालते हैं फिर f इनवर्स x हम क्या करते हैं क्या प्रोसेस है y इक्वल टू लेट करेंगे गिवन को 2/3x प्लस 3/2 दे के रखा, इसको एलसीएम ले लो, इधर क्या बन जाएगा ये 6 इज द एलसीएम, तो 2 2 4x प्लस 3 3 9 अपॉन ये क्या हो जाता है 6, है ना। तो ये y इक्वल टू हो गया, तो हमें मिला 6y इज इक्वल टू 4x प्लस 9 जो कि हमें देगा x इज इक्वल टू 6y माइनस 9 अपॉन 4, स्प्लिट करो इसे y 3y/2 माइनस 9/4, देखो 3y/2 माइनस 9/4 ये ऑप्शन बी होगा। आपको सिर्फ रिप्लेस करना है, रिप्लेस y/x, हमें हमेशा इनवर्स फंक्शन y के वेरिएबल में मिलता है, उसको रिप्लेस करना है x के फॉर्म में और अपना ऑप्शन टिक करना, ठीक है 3/2x माइनस 9/4, ठीक है। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 2012 से let a is equals to set of all x belongs to R such that x is greater than equal to 0 and a function f is from a to a defined by f of x is equals to x square, then which one of the following is correct? अभी ऑप्शन में क्या पूछा है, function does not have inverse, function f is its own inverse, the function has an inverse but f is not its own inverse, ऐसा हो सकता है क्या? देखते हैं none of the above। तो यहाँ पे हमें सबसे पहली बात तो पहले देखना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है क्या। अभी आते हैं फंक्शन के डेफिनेशन पे, कहाँ से कहाँ डिफाइन है फंक्शन ए टू ए। अभी ये ए कौन है बंदा, ये है हमारा इनपुट, कौन है इनपुट, इनपुट जो x है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x बिलोंग टू r, पॉजिटिव इनपुट है, 0 हो सकता है तो 0 से अबव, तो x स्क्वायर भी तो यही होगा, x स्क्वायर भी पॉजिटिव नंबर है, x स्क्वायर भी वही होगा, तो ये a टू a डिफाइंड है, तो जो इनपुट है ए जो है डोमेन, इसका जो कोडोमेन है ए, वही क्या हो जा रहा रेंज, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कोडोमेन क्या हो जा रहा, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। तो पहली बात तो द फंक्शन डज नॉट हैव इनवर्स इज रॉन्ग, हमें करेक्ट ढूंढना था, तो करेक्ट तो हमने मतलब बता तो दिया कि फंक्शन का इनवर्स है, बट अभी वही है कि नहीं पता करना है ना, तो हम क्या करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा क्योंकि इसका डोमेन में भी पॉजिटिव वैल्यूज है और रेंज में भी इसके पॉजिटिव वैल्यूज है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू रूट एक्स विच इज नॉट इक्वल टू f, है क्या f ऑफ x है क्या, ये नहीं है, तो देयरफॉर f का इनवर्स तो है बट f इज नॉट इट्स ओन इनवर्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 2014 से, हमें देखे रखा है f ऑफ x जो कि है ax प्लस b, ठीक है, और हमारे पास है g ऑफ x जो कि है cx प्लस d। आगे क्या बोला है हमें, f एट gx की वैल्यू सेम है g एट fx के बराबर, तो कौन सा करेक्ट है नीचे गिवन में से, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट लेट अस सॉल्व दिस देन वी कम बैक टू द ऑप्शंस। f एट gx मतलब f में g को पुट करो, तो a इंटू g का यहाँ पे इनपुट दे दो, राइट, x की जगह पे दे दो, तो ये हो जाएगा cx प्लस d, और यहाँ पे g के फंक्शन में fx दे दो, मतलब c, अच्छा मैंने यहाँ पे और पूरा नहीं लिखा, देखो यहाँ पे लिखते हैं हमारा f क्या है, ये है f के अंदर इनपुट कौन दे रहे हैं, g दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू 6x cx प्लस d प्लस b है इक्वल टू g के अंदर fx को इनपुट रखो, तो c इंटू ax प्लस b प्लस d है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, acx प्लस ad प्लस b इक्वल टू acx प्लस bc प्लस d, तो इसमें क्या कैंसिल हो जा रहा है, acx कैंसिल हो रहा है, हमें मिल रहा है ad प्लस b इक्वल टू bc प्लस d। अभी इसको अच्छे से देखो, ये b किस में आता, b आ रहा है fx में, और इधर यहाँ पे ad x की जगह पे d है, तो हम लोग इसको अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं, इसको f है d देके ये bc प्लस d किस में, इसमें c इसका मल्टीप्लायर है, x कौन रहेगा फिर, ये b रहेगा, समझ में आ गई बात, तो ये हो गया g ऑफ b, है ना, तो हमें आंसर मिल गया f एट d इक्वल टू g ऑफ b, ऑप्शन डी है इसका राइट चॉइस।
देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 2015 से. And in this question, we have f defined from R to R, set of real numbers to set of real numbers, and g is also from R to R. Are two functions which are given by f of x is equals to 2x minus 3 and g of x is equals to x cube plus 5. Then क्या पूछा गया हमें? f composite g का इनवर्स पूछा गया. तो हम तो पहले निकालेंगे f composite g, जो कि क्या होता है? f at gx होता है. f का इनपुट कौन होता? gx होता है. तो वो निकाल लो, f में gx को पुट करो तो ये बन जाता है 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5 और -3 है यहाँ पे f के फंक्शन में. तो इसको सॉल्व करो, ये होगा 2x क्यूब प्लस 10 माइनस 3 कितना 7. तो ये है, तो हमें मिल गया कौन? f कंपोजिट g हमें मिल गया. अभी चाहिए हमें इसका इनवर्स, तो इसको मैं y बोल देती हूँ इनवर्स निकालने के लिए, है ना. तो y इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7 मतलब 2x क्यूब इक्वल टू क्या आया? y माइनस 7. तो x क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है? y माइनस 7/2. तो x की वैल्यू क्या आ रही है? क्यूब रूट को हम लोग क्या लिखेंगे? 1/3 पावर में लिख सकते हैं ना. इसको हम लिखेंगे y माइनस 7/2 का 1/3. अभी ये y में आया, फिर से आपको क्या करना होगा? रिप्लेस करना होगा ऑप्शन में देखने के लिए. रिप्लेस y बाय x, तो क्या आएगा? देखो x माइनस 7/2 का 1/3 पावर ऑप्शन बी में है. क्लियर है? ऑप्शन बी में हमारा करेक्ट आंसर. होपफुली द सेशन गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर रिविजन टाइम टुवर्ड्स द NDA 1 2022 attempt, and do like the session so that timely you can revise the things and share it with your friends also if they are also preparing for their upcoming attempt, and subscribe to my YouTube channel for keep getting such wonderful and useful content videos for your upcoming NDA 1 2022 attempt. Thanks for watching this video, guys. I would meet you in the next session.